खानपुर डैम के जो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो टीएमए खानपुर देखता है। सिर्फ इतना है कि दो ग्रुप्स के दरमियान मसला था, ब्लड शेड का ख़दशा था, तो हम उसके आखिर में जो हमारे पास एक रिज़ॉर्ट होता है, एक टूल होता है, वो 144 लगा देते हैं। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता, हमने 144 मजबूरी में लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अरवान। नाज़रीन, इस टाइम पे मैं मौजूद हूं असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज़ ख़ान साहब के पास, क्योंकि इस टाइम ये जो न्यूज़ की रौनक बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है केस खानपुर डैम का, तो उस हवाले से इनके पास मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे इनकी ज़ुबानी कि कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा कि एक बहुत बड़ा स्टेप आपने लिया, और तनकीद भी बहुत ज़्यादा आप पे हो रही है। तो इस हवाले से क्या पोजीशन बनी थी कि आपको सब कुछ मालूम होने के बावजूद तनकीद का सामना भी आज कर रहे हैं? थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर कमिंग। अच्छा, ये जो आपने बताया कि डैम सील, देखें ये एक अल्टीमेट रिज़ॉर्ट होता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह की कोई स्टेप लेता है तो आप सबको मालूम है, बल्कि वो मीडिया में काफ़ी आता रहा है कि वहाँ पर लड़ाई, एक झगड़ा और स्कफल होता रहा है दो ग्रुप्स के दरमियान, और वो कंसिस्टेंटली, बल्कि अगर मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें कोई 9 के करीब कोई FIRs और रोज़नामचे जो अब भी पुलिस स्टेशन खानपुर में पड़े हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर इस तरह का रोज़ाना का मामूल हो वो, और इस तरह के लड़ाई झगड़े होते हो, तो हम उसके आखिर में जो हमारे पास एक रिज़ॉर्ट होता है, एक टूल होता है, वो 144 लगा देते हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई इंसानी जानों का ज़िया ना हो। मतलब उसको रोकने के लिए आपने ये समझा कि आपको जो रिपोर्ट वगैरह मिली कि इस पोजीशन पे। जी जी। अच्छा, एक ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि उस सवाल का ताल्लुक तो इससे नहीं बनता सील के हवाले से, लेकिन फिर भी करना इस टाइम पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खानपुर डैम के जो मुतासरीन हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। जिस तरह तरबेला डैम के मुतासरीन ने बड़ी कुर्बानी दी, यहाँ पे आए, सफ़र हुए, बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने, तो इस टाइम पे खानपुर के भी हुए। तो उस हवाले से कुछ मुश्किलात आवाम को तो हैं। अच्छा, जी तो जी उस वो आपके भी नोटिस में है कि वाकई यहाँ पे इस एंगल से शाहिद मतलब साहब, जो आपने बताया है, सबसे ज़्यादा अगर हमें तकलीफ़ पहुंची है जो DC हरीपुर शोज़ब अब्बास साहब को, जो मैंने जब डिस्कस किया है, जब उनको एक कंसर्न था, वो यहाँ का जो वर्कर तबका है, जैसे आपने कहा मुतासरीन खानपुर डैम है, तो वहाँ पर जो यहाँ पर मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि खानपुर डैम पे जो टूरिस्ट एक्टिविटी होती है वो मेनली खानपुर डैम पे होती है। बिल्कुल यही बात है। तो उस पे जो है, एक तो जो कमाने वाला तबका है, जो जिनका जेटी स्टैंड्स हैं, जिनके जो ओनर्स हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो वर्कर्स हैं, दिहाड़ीदार जिसको हम बोलते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो वो आके वो जो तबका मुतासिर हुआ है, तो उसके बारे में हमारा इंतज़ामिया जो था वो ख़ुसूसी तौर पे बड़ा कंसर्न था। लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि सब चीज़ों से अगर हम कोई इंसानी जान का खुदा न खास्ता कोई ज़िया का कोई थ्रेट हो ऐसा, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता, हमने 144 मजबूरी में लगाए। और वो मैं ये भी बता दूं कि ये हमने कमेटी बनाई है, हम चीज़ों को देख रहे हैं, और जितना जल्दी हो सकते हैं इसको सॉर्ट आउट करके इंशाल्लाह इसको दोबारा आवाम के लिए इसको खोल देंगे। असल दो क्रिए सामने आ रहे थे जो मसाइल, जिनके मतलब जट्टी स्टैंड वालों के अपने इलेक्शन वगैरह थे, तो उन्हीं की वजह से ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आवाम को भी उन्हीं का परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उस हवाले से क्या अभी तक जो आपने कमेटी बनाई है उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ये वाक़या हुआ, अभी काफ़ी टाइम तो हो चुका है। अच्छा, उस पर हमारी 2 सिटिंग हो चुकी है यहाँ पर AC खानपुर ऑफिस में, और मैंने कल ट्यूसडे को एक और सिटिंग उस पर होने जा रही है। जो आपने बताया है कि पहले एक कोई ग्रुप था जो वहाँ की, वो देखें, मैं आपको बताऊं कि खानपुर डैम के जो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो TMA खानपुर देखता है। तो उसमें जो 2 ग्रुप्स हैं, अब देखें, एक क्लेम करता है कि हम जो है जेन्युइन ग्रुप है और हमारी काबीना को आप तस्लीम करें,
दूसरा एक दूसरा ग्रुप है। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये अभी तो हमने उनसे रिकॉर्ड्स जो इसके अलावा भी, ये सिर्फ काबीना के अलावा भी कोई जट्टी का भी उनका इशू चल रहा है। कोई एनओसी जारी हुई हैं, वो एक क्लेम करता है कि वो इलीगली या इलीगल एनओसीज़ हैं, तो वो हम देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड मंगवाएं और इंशाल्लाह हम उसकी स्क्रूटनी करके उसको देख के तो हम एक अच्छे डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। बड़ी अच्छी आपने बात की। नाजरीन, आपके जहन में भी यही सवाल होगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। इस हिसाब से मसला ये है कि 2023 का एक एनओसी जारी होती है टीएमए की जानब से, तो हालांकि टीएमए का तो वहाँ पे नहीं है, प्रोसेस लगा हुआ है, ये असल जो प्रॉपर्टी है वो वापडा की है। उसके बावजूद जब तहसील बनी, एक अच्छा इनिशिएटिव था यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ का, लेकिन उसके बाद यहाँ पे तहसील ऑफिस जो था उन्होंने वहाँ पे बाकायदा से टैक्स वगैरह लेना शुरू कर दिया, जट्टी वगैरह रजिस्टर्ड की, सारा प्रोसेस वगैरह चला। लेकिन उसके बाद यही प्रॉब्लम आवाम को भी सामना करना पड़ी। और अभी भी खानपुर के अंदर नाजरीन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे, अभी तहसील चेयरमैन है, वो बैठे हैं। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को, तो क्योंकि वो फ्रंट पे आके तो बात नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें जो बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन इस टाइम पे अभी आप जिस हलके में हम मौजूद हैं, ये अपोजिशन लीडर उमर यूब खान का हलका है, वो MNA है, और जो यूसुफ अपना अरशद यूब खान है वो यहाँ के MNA हैं। उनके एक अच्छे इनिशिएटिव भी थे, लेकिन उस वजह से भी यहाँ पे परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ा, क्योंकि पहला जो ग्रुप था उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, वो सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो अभी ग्रुप बना, जिसके इलेक्शन वगैरह हुए, तो उनके दरमियान थोड़े से तनाज़ात वगैरह थे, तो वही अभी हल नहीं हो रहे। तो उस हवाले से अगर कुछ ऐसी चांसेस वगैरह हैं तो उस पे मैं चाहता हूँ कि बात हो जाए। शाहिद साहब, पहले तो आपने बड़ा डिटेल्ड जो डिस्कशन की है, तो मैं तो खैर वो पॉलिटिकल जो मामलात हैं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहूँगा। सबसे पहले जो आपने बात की है कि इस डैम पे कोई ओनरशिप वापडा की है, वो उसमें कोई डिनाइल नहीं है, वो बिल्कुल वापडा की है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि ये TMA और वापडा के दरमियान ये जो मैटर है जिसका आपने जिक्र किया है, वो सब जुडिस है, कोर्ट्स में चल रहा है। तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो उसका मतलब टैक्सेशन कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। दूसरा ये कि आप जो बता रहे हैं, बाकी तो वो पॉलिटिकल मामलात से तो मेरा वो कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से मैंने वो डिटेल नाज़रीन को पहले बता दी कि मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि लाइन ऑर्डर का सिचुएशन बन रहा था। वहाँ पर दो ग्रुप्स हैं जो हमें नहीं पता कि पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी उनकी है, या मैं तो उस पर कमेंट नहीं करता। सिर्फ इतना है कि दो ग्रुप्स के दरमियान मसला था, ब्लड शेड का ख़दशा था, इसलिए हमने 144 लगाना मुनासिब समझा। अभी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, इस्लामाबाद से नज़दीक तरीन अगर कोई है तो हज़ारे में वो खानपुर डैम है, तो उम्मीद हम रख सकते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ये स्पॉट दोबारा से फ़ाल हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देखी हैं, और मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं कि मैंने ट्यूसडे को एक और मीटिंग बुलाई है, तो इसमें हम चीज़ें स्क्रूटनी करके, चीज़ों को देख के, जिस पे इश्यूज़ बने उसको देख के, तो होपफुली इसमें मज़ीद कोई नहीं लगने चाहिए हफ्ते से ज़्यादा। लेकिन इंशाल्लाह मैं आई एम होपफुल कि ये हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। और आप एज ए चेयरमैन यहाँ पे लीड कर रहे हैं, इस पूरी कमेटी बनाई हुई है, तो कुछ ऐसे एक्शन भी होंगे जिन्होंने इनलीगल TMA ने इनको जट्टी वगैरह के परमिट वगैरह दिए, उनका भी कुछ होगा प्रोसेस, या फिर अच्छा ये तो शाहिद साहब ये प्रीमेच्योरली मैं बात करूंगा। अभी तो मेरे पास जो रिकॉर्ड मांगा है वो या तो वैसे सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, इसमें सदाकत नहीं है। हाँ, तो फिर तो एज पर ला जो कार्रवाई बनती है वही करेंगे इंशाल्लाह। चले नाजरीन, ये थे हमारे साथ नूर नवाज़ ख़ान, जो कि यहाँ खानपुर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं ये जल्द अज जल्द हल हो जाएं, क्योंकि किसी ज़िले, किसी तहसील की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती जो है टूरिज़म के साथ ही होती है। तो झगड़ा फसाद करने से घर भी उजड़ जाते हैं, आप भी उजड़ जाते हैं, और हम ऐसी बात नहीं करते, ना ही ऐसी उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान हंसता बसता रहे और इंशाअल्लाह रोशन रहे, और इस तरह के प्रोसेस चलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रखें ख्याल। अल्लाह नेगेबान।